2026 की कुर्बानी सन 2026 है। पाकिस्तान के एक खूबसूरत गांव नूरपुर में ईद उल अज़हा की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है। बाजारों में रंग बरंगी लाइटें लगी हुई हैं, बच्चे नए कपड़ों की बातें कर रहे हैं और गलियों में खूबसूरत जानवर नजर आ रहे हैं। इसी गांव में एक 12 साला लड़का अहमद अपने वालिदैन और छोटी बहन आयशा के साथ रहता है। अहमद बहुत ज़हीन मगर थोड़ा शरारती है। उसे जानवरों से बेहद मोहब्बत है। जब भी वो किसी बकरी, गाय या ऊँट को देखता है तो फौरन उसके पास चला जाता है। एक दिन अहमद के अबू कहते हैं, बेटा, आज हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने मंडी जाएंगे। ये सुनकर अहमद खुशी से उछल पड़ता है। आयशा भी तालियां बजाने लगती है। दोनों जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और अपने अब्बू के साथ 2026 की मशहूर मवेशी मंडी पहुंच जाते हैं। मंडी में बहुत रश है। कहीं सफ़ेद बकरे हैं, कहीं बड़े बड़े ऊँट और कहीं खूबसूरत गायें। हर तरफ जानवरों की आवाज़ें गूंज रही हैं। अहमद की नज़र अचानक एक खूबसूरत सफ़ेद बकरे पर पड़ती है। इसके कान लंबे हैं, आंखें चमक रही हैं और गर्दन पर नीला रिबन बंधा हुआ है। अहमद खुश होकर कहता है, अबू, ये वाला बकरा बहुत प्यारा है। बकरे का मालिक मुस्कुरा कर कहता है, इसका नाम चांदू है। ये बहुत समझदार और प्यारा बकरा है। आयशा फौरन बकरे के पास जाती है और उसे घास खिलाने लगती है। चांदू भी बहुत आराम से उनके साथ खेलने लगता है। काफ़ी देर सोचने के बाद अहमद के अबू वही बकरा खरीद लेते हैं। अहमद और आयशा खुशी खुशी चांदू को घर ले आते हैं। अगले चंद दिनों में चांदू घर का हिस्सा बन जाता है। अहमद सुबह उठते ही सबसे पहले चांदू के पास जाता है। उसे नहलाता है, खाना खिलाता है और उसके साथ खेलता है। एक दिन आयशा कहती है, भाई, काश चांदू हमेशा हमारे पास रहे। अहमद भी उदास हो जाता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये बात इनकी अम्मी सुन लेती हैं। वो प्यार से बच्चों के पास बैठती हैं और कहती हैं, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का सबक देती है। अहमद खामोश हो जाता है मगर इसके दिल में अजीब सी उदासी होती है। ईद उल अज़हा से एक दिन पहले गांव में ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाती है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। बिजली चमकने लगती है और तेज़ हवा चलने लगती है। रात के वक्त अहमद देखता है कि चांदू कहीं नज़र नहीं आ रहा। वो घबरा कर चीखता है, अबू, चांदू गायब हो गया। सब लोग फौरन बाहर निकल आते हैं। बारिश बहुत तेज होती है। गांव की गलियों में पानी भर चुका होता है। अहमद रोते हुए कहता है, हमें चांदू को ढूंढना होगा। अहमद, उसके अबू और चंद पड़ोसी टार्च लेकर चांदू को तलाश करने निकलते हैं। काफ़ी देर तलाश करने के बाद अहमद को एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई देती है, मैं। अहमद फौरन आवाज़ की तरफ भागता है। वो देखता है कि चांदू एक छोटे से गड्ढे में फंस गया है। बारिश की वजह से मिट्टी बहुत फिसल रही है। अहमद परेशानी से कहता है, अबू, जल्दी करें। अहमद के अबू और पड़ोसी बड़ी मेहनत से चांदू को बाहर निकालते हैं। चांदू कांप रहा होता है। अहमद फौरन इसे गले लगा लेता है। इस रात अहमद चांदू के पास बैठकर उसका ख्याल रखता है। वो अपने हाथ से उसे पानी पिलाता है और खुश्क कपड़ा उड़ाता है। सुबह ईद का दिन होता है। गांव की मस्जिद से तकबीरात की आवाज़ें आ रही होते हैं। अहमद नए कपड़े पहनकर भी खुश नहीं होता। इसकी आंखें बार बार चांदू की तरफ जा रही होती हैं। कुर्बानी का वक्त करीब आता है तो अहमद खामोशी से अपने अबू के पास जाता है और कहता है, अबू, क्या कुर्बानी ज़रूरी है? इसके अबू नरमी से जवाब देते हैं, बेटा, कुर्बानी हमें हज़रत अलिफ बे रे अलिफ है ये मीम की सुन्नत याद दिलाती है। इसमें मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की रज़ा शामिल है। अहमद आहिस्ता से सर हिला देता है। कुर्बानी के बाद अहमद कुछ देर खामोश बैठा रहता है। फिर उसकी अम्मी उसे गोश्त के थैले देती हैं और कहती हैं, आओ, आज हम ये गोश्त गरीब लोगों में तकसीम करेंगे। अहमद और आयशा अपने अब्बू के साथ गांव के गरीब घरों में जाते हैं। कहीं एक बूढ़ी दादी खुशी से दुआएं दे रही होती हैं, कहीं छोटे बच्चे गोश्त देखकर खुश हो रहे होते हैं। एक गरीब बच्चा खुश होकर कहता है, अम्मी, आज हमारे घर भी गोश्त पकेगा। ये सुनकर अहमद की आंखों में चमक आ जाती है।
اسے احساس ہوتا ہے کہ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ دوسروں کی خوشی کا ذریعہ بھی ہے۔ شام کو احمد گھر واپس آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی امی سے کہتا ہے، امی، آج مجھے قربانی کا اصل مطلب سمجھ آ گیا ہے۔ امی مسکرا کر پوچھتی ہیں، کیا سمجھ آیا؟ احمد جواب دیتا ہے، یہ صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے دل کی محبت، لالچ اور خود غرضی کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ امی پیار سے احمد کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہیں۔ عائشہ بھی مسکرا کر کہتی ہے، اور دوسروں کو خوش کرنا بھی۔ سب ہنس پڑتے ہیں۔ اس سال 2026 کی عید الاضحیٰ احمد کے لیے ہمیشہ یادگار بن جاتی ہے۔ وہ سیکھ لیتا ہے کہ اصل خوشی صرف لینے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں ہوتی ہے، اور اسی دن سے احمد ہر سال قربانی کے موقع پر غریب بچوں کی مدد کرتا ہے۔ سبق: قربانی ہمیں محبت، صبر، ایثار اور دوسروں کی مدد کرنے کا درس دیتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔